IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये रहेगा स्टॉक सुर्खियों में। और अगस्त के महीने में कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में जो दमदार 21% बढ़ा है साल दर साल, और डे अहेड मार्केट में वॉल्यूम 7.25% बढ़ा है। रियल टाइम मार्केट में वॉल्यूम 21% और मार्केट क्लियरिंग प्राइस 33% बढ़कर आई, यानी कि एक बड़ा और दमदार अपडेट आता हुआ है, मंथली अपडेट IEX के लिए। स्टॉक रहेगा एक्शन में। M&M फाइनेंस, इसका भी अपडेट आया है। अगस्त में ओवरऑल डिसबर्समेंट यानी कि जो लोन्स देते हैं उसमें 15% की बढ़ोतरी है। इस साल अब तक सारे महीने मिलाकर 8 महीनों में करीब 22% की ग्रोथ कंपनी डिसबर्समेंट में दिखा चुकी है, और अगस्त महीने में जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी थी वो 96% पर रही। बाजार के मजबूती के मूड के साथ म्यूचुअल फंड मार्केट में भी जबरदस्त गर्मी आती दिख रही है, और आज एक और नया खिलाड़ी अपनी स्कीम लाने के लिए है तैयार। जीरोधा के म्यूचुअल फंड कारोबार को ऑलरेडी सेबी की मंजूरी मिल चुकी थी। अब इन्होंने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम खोलने के लिए अर्जी दी है, और 2 फंड, एक खोलेंगे ये निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 इंडेक्स फंड जो ELSS होगा, जिसमें 3 साल का आपके लिए लॉक इन होता है टैक्स बचाने के लिहाज से, और दूसरा होगा जीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। ये 2 फंड आपके लिए होंगे, एक ELSS वाला, एक बिना ELSS वाला। टाटा स्टील, जो हमने खबर आपको पहले ही बता दी थी, उस पर कंपनी भी मान रही है कि यूके के प्लांट के लिए ये फंड जुटाने की बातचीत कर रहे हैं। यूके की सरकार के साथ ही बातचीत चल रही है फंड्स के लिए, कुछ रिलैक्सेशंस के लिए। तो खबर पर एक तरह से मोहर लगते हुए दिखा है टाटा स्टील की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हाँ, बातचीत चल रही है उनकी यूके सरकार के साथ। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा 16 सितंबर से कंपनी अपने ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ाने जा रही है। ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर आती है। हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में 550 करोड़ तक के निवेश को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल 33% हिस्सेदारी है। राइट्स बेसिस के जरिए ये एथर एनर्जी में निवेश करेंगे। ओके, इसके अलावा रेमंड्स, ये है वो स्टॉक जो आज रहेगा सुर्खियों में, क्योंकि 2 बेहतरीन रिपोर्ट्स आई। एक जेफरीज की तरफ से टारगेट 2600, दूसरा मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टारगेट 2600। एक दमदार विदेशी ब्रोकरेज, एक दिग्गज देशी ब्रोकरेज, दोनों ही रेमंड्स पर हैं बराबर बुलिश। नज़ारा टेक, इस पर रखिए नज़र। कल ही बोर्ड बैठक हुई थी और पता चला था नितिन कामत साहब यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। 7 तारीख को फिर से बोर्ड बैठक है। कुछ और लोग भी निवेश कर सकते हैं। इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। डेल्टा कॉप, यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता दिखा है। सोसाइटी जनरल, इन्होंने 23 लाख शेयर अपने बेचे 182 रुपए के दाम पर, और सामने खरीदने वाला है इन्होंने खरीदे हैं और सामने बेचने वाले हैं जीरोधा ब्रोकिंग, जिन्होंने 25 लाख शेयर बेचे थे 182 के दाम पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको साथ में जोड़कर देखें, डेल्टा बेचा है और डेल्टा बेचकर जीरोधा ने खरीदा है नज़ारा टेक, यानी कि कैसीनो से ऑनलाइन गेमिंग की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। और फाइनली स्पाइस जेट, 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 231 करोड़ का बकाया जो है इन्हें 9 एयरक्राफ्ट लेसर्स को, उसके बदले में ये उन्हें शेयर जारी कर रहे हैं। 48 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर ये शेयर्स जारी किए जाएंगे। करीब 4-4.25 करोड़ शेयर्स उन्हें जारी कर रहे हैं। और साथ ही प्रमोटर एंटिटी है स्पाइस हेल्थ केयर, जिन्हें प्रेफरेंशियल आधार पर 3.5 करोड़ शेयर्स जारी किए जा रहे हैं। 29.8 ऑलमोस्ट 30 रुपए पर शेयर के भाव पर करीब वहां से 100 करोड़ जुटाएंगे। तो 100 करोड़ प्रमोटर से जुटा रहे हैं शेयर जारी करके, बट उसके सामने 231 करोड़ के बकाये के लिए लेसर्स को 48 के भाव पर शेयर्स जारी भी किए जा रहे हैं। यह है आपके लिए स्पाइस जेट पर अपडेट और आज के टॉप 10 स्टॉक्स।